Hey guys, कैसे हैं सभी? Today I am going to discuss very important strategy regarding investments and for 2026. So basically, we'll start today's session with global macro things. What we are seeing right now is in the USA, we are seeing a Goldilocks trap. What this is in reality, we are seeing that US economy is growing at a very decent growth. 4.3% GDP growth registered हुई है. We know this fact है ना. What this tells us is US government is seeing very good growth, in the economy at the rate of 4.3% GDP growth. That means their central government, which is Fed, will not cut the interest rates that aggressively that is predicted. तो वो उतना एग्रेसिवली रेट कट नहीं करेंगे अगर उन्हें अच्छी जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगी वहां पे, और जो कि मिली है. तो 2026 में वी कैन सी द एनवायरमेंट वेयर फेड विल नॉट बी कटिंग द इंटरेस्ट रेट्स एग्रेसिवली. तो ये एक तरीके से हमारे लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस आई विल डिस्कस, है ना. तो इसमें इन इंडिया हम देख रहे हैं कि रिच, जो मैं पहले भी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ कि रिच इज गेटिंग रिचर काइंड ऑफ फिलोसफी इज बीइंग सीन इन इंडिया, है ना. वेयर पुअर एंड मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और basically the poor is suffering due to inflation, due to rising prices of vegetables and all, है ना. तो उससे वो लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना. तो ये इंडिया का भी ट्रेंड है कि इंडिया में जो प्रीमियमाइजेशन वाला जो सेक्टर है दैट इज ग्रोइंग एट अ वेरी गुड रेट, है ना. तो आप वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज लुक आफ्टर कर सकते हो कि ऐसी कंपनीज जो कि प्रीमियम सेगमेंट्स में हैं और जहाँ रैपिड ग्रोथ है, रैपिड सेल्स देखने को मिल रही है, you can consider those kind of areas also while deciding in which companies you would like to invest, है ना. सेकेंड इज कि अभी हमें AI के रिगार्डिंग बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर, है ना. तो उस केस में US इज बिल्डिंग वेरी मैसिव AI इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर्स, इन टर्म्स ऑफ हम जानते हैं कि AI को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है. AI को मोस्टली हम ये समझते हैं कि डेटा सेंटर्स, है ना. सेकंड इज पावर जनरेशन, जो कंपनीज हैं, ठीक है ना, वो हाईलाइट रहेंगी कि AI को सबसे ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. तो ऐसी पावर ट्रांसमिशन कंपनीज, पावर यूटिलिटीज कंपनीज जो कि प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है ना, दैट विल बी इन फोकस एवरीवेयर, तो एक यूटिलिटी पावर का सेगमेंट ऐसा रहेगा इन केस ऑफ AI जिसको मतलब सडनली जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी. जैसे जैसे इसका इंफ्रा बढ़ेगा AI का, वैसे वैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ठीक है ना. तो यू शुड ऑल्सो लुक एट द कंपनीज हु आर इन द फील्ड ऑफ जनरेटिंग पावर, है ना. तो वो चीज़ आपको देखनी है. एक सेकेंड चीज़ हमें देखना है चाइना फैक्टर, है ना. 2026 में एक चाइना फैक्टर पे ही फोकस करना है. वहाँ पे क्या है कि अब तक चाइना का इकोनॉमी एक तरीके से ठंडी पड़ी हुई थी, है ना. तो रिसेंटली वी आर सीइंग दैट चाइना इज इनोवेटिंग इन अ वेरी गुड सेंस, है ना. तो वो उभर रही है वहाँ की इकोनॉमी, ठीक है ना. अगर वो उभरती है तो उस केस में दोबारा से वो चीप गुड्स को डंप कर पाएगी वर्ल्ड में, ठीक है ना. तो वो भी एक हमें देखना है कि वहाँ पे FIIs मनी शिफ्ट हो सकती है दोबारा से, है ना. व्हेन FIIs विल सी चाइना कमिंग आउट ऑफ द लो फेज ऑफ द इकोनॉमी, तो वहाँ पर FIIs मनी शिफ्ट हो सकती है. तो चाइना फैक्टर को भी एक बार 2026 में विल कंसिडर. तो नेक्स्ट इज करेंटली वी आर सीइंग द मेटल सेक्टर ग्रोइंग. मेटल सेक्टर कंपनीज जो शेयर्स हैं वो कि बहुत अच्छे से रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, रिसेंटली भी बहुत बढ़ चुके हैं, ठीक है ना. तो कमोडिटी की सुपर साइकिल बोला जा रहा है इस चीज़ को, जहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर्स आर हिटिंग ऑल टाइम रिकॉर्ड्स, ठीक है ना. दे आर जस्ट नॉट एक्टिंग एज एन हैज, बट वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड और जो प्रीशियस कमोडिटीज हैं, ठीक है, प्रीशियस मेटल्स हैं, उनकी शॉर्टेज है. सेंट्रल बैंक्स आर सेंट्रल बैंक जो है कि बहुत तेजी से इसको जो है इसकी जो सप्लाई है उनको ग्रैब कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, है ना. तो ये चीज़ है. ये हमने बात करी मैक्रो की जो हमें बड़े लेवल पर देखने को मिल रहा है इस समय, ठीक है ना.
नाउ विल टॉक अबाउट इंडियन पर्सपेक्टिव्स। तो इंडिया में आपको जो फोकस करना है उनमें से कुछ सेक्टर्स मैं आपको बताऊं कि उसमें ऐसे सेक्टर्स पे फोकस करो जो कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कि ऐसे कंपनीज जो कि लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कंपनीज जो कि जिनके पास लोगों का पैसा एसआईपीज के फॉर्म में जा रहा है एंड दे आर मैनेजिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, व्हाट आई मीन इज, तो उन पर फोकस करें। ऑल्दो काफी बढ़ चुके हैं, बट इफ यू सी द मार्केट crashing and their stock prices coming down, so you should definitely look at AMCs right now in next year, you know। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पे काफ़ी फोकस करें, क्योंकि इंडिया का जो है एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। जिस रफ्तार से हम ग्रो कर रहे हैं उसमें क्या है कि अभी और भी लोग जुड़ेंगे, नए नए एसआईपीज खोलेंगे और काफ़ी सारा फ्लो आएगा। तो ऐसी कंपनियां आगे के लिए लॉन्ग टर्म स्टोरीज में बहुत अच्छी हैं, तो इन पे आप अपना फोकस करें। नेक्स्ट इज विल डिस्कस इंफ्रास्ट्रक्चर बूम इन इंडिया, जिसमें रिसेंटली हमने सुनने को मिला कि रेलवे में फेयर हाइक्स हुए हैं, ठीक है ना, जिसमें फेयर हाइक्स की वजह से ऐसी कंपनीज जो कि रेलवे इंफ्रा की डेवलपमेंट में काम करती हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो अभी कुछ ऐसी कंपनीज के स्टॉक प्राइजेस काफ़ी बढ़े भी हैं, तो आप बजट से पहले उन कंपनीज पर फोकस कर सकते हैं। इफ देयर स्टॉक प्राइसेस क्रैशेस फॉर एनी रीजन बिफोर बजट, दैट विल बी दी ट्रेडिंग कॉल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। तो जो अभी फेयर हाइक्स हुए हैं रेलवे में, ठीक है ना, रेलवे टिकट्स में, तो उसका एडवांटेज ऐसी कंपनीज को मिल सकता है जो कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो आप उस फील्ड को भी देखेंगे बिफोर बजट, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर। सेकेंड, नाउ हम कुछ ऐसे सेक्टर्स डिस्कस करेंगे जो कि फोकस में हैं, जिन पे आपको एग्रेसिवली बाइंग इंस्टांस रखना है जब भी आपको कोई अच्छी वैल्यूएबल कंपनी, क्वालिटी कंपनी उस सेक्टर से दिखे। तो उन सेक्टर्स में जो कि कंपाउंडर ऑफ वेल्थ के नाम से भी जाने जाएंगे आगे, तो उनमें पावर एंड एनर्जी आपको फोकस करना है। पावर एंड एनर्जी क्यों? क्योंकि एआई का जो जैसे जैसे रोल आउट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे विल सी दी नीड ऑफ द पावर, है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ द पावर गोइंग अप, तो वो चीज देखना है। सेकंड, रेलवेज बिफोर बजट विल फोकस इन 2026। थर्ड, डिफेंस सेक्टर्स में अभी ऑलरेडी काफी गिरावट देखने को मिल रही है कुछ डिफेंस के स्टॉक्स में, बट जिस तरह का एनवायरनमेंट अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, we think that the defense spending of the government will only go up and the new orders will be there for the companies dealing in defense sector। तो आपको डिफेंस में जैसे ही कोई वैल्यू पिक मिलती है, ठीक है, तो उस पर आपको जो है आप चांस ले सकते हैं, ठीक है ना। फोर्थ इज मेटल एंड माइनिंग, ठीक है ना। आपको इस पे ध्यान देना है कि एआई की रिगार्डिंग इंफ्रा डेवलप करने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग जो इंफ्रा डेवलप करने के लिए सिल्वर की बहुत रिक्वायरमेंट और कॉपर की बहुत रिक्वायरमेंट आगे आने वाली है। तो कॉपर और सिल्वर के रिगार्डिंग जितनी भी कंपनीज माइनिंग में हैं आप उन पे भी फोकस करेंगे, ठीक है ना। और कैपिटल मार्केट की कंपनी पे तो हम बता ही चुके हैं, एएमसीज और कैपिटल मार्केट की कंपनी जितनी हैं उन पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग कंपाउंडर स्टोरी, ठीक है ना। नाउ हमें किन सेक्टर से थोड़ा सा जो है बचना है, अवॉइड करना है 2026 में, उस पर ध्यान रखें। उसमें से एक है कि आपको थोड़ा सा ना एफएमसीजी और रिटेल, हम जानते हैं कि ये एक सेफ हेवन माने जाते हैं रिसेशन वगैरह के, बट थोड़ा सा ना इनमें ग्रोथ फॉल डाउन देखने को मिल रहा है, तो ज्यादा पैसा नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि ऐसी कंपनी जो कि मास रिटेल और एफएमसीजी सेगमेंट्स में है ना, तो उन पे वो ऑल्दो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत अच्छी मिलेंगी आपको, बट आपको थोड़ा फोकस करना है कि कुछ कंपनीज जो कि काफी बढ़ चुकी हैं उन पे ना जाएं, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट, आज के लेक्चर में एक चीज और बात करेंगे कि इंडिया के अंदर ना वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनियां बहुत कम है, ठीक है ना। तो और म्युनिसिपल जो वेस्ट है उसकी जो परसेंटेज है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ती जा रही है, एंड कंपनीज आर वेरी फ्यू इन द सेगमेंट ऑफ मैनेजिंग म्युनिसिपल वेस्ट, जो कि हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंपनीज देखें और उनको अगर अच्छे प्राइजेस पे मिलते हैं जो कि वेस्ट मैनेजमेंट के सेगमेंट्स में है, तो उन पे आप यू कैन फोकस, ठीक है ना। तो वील सम अप दिस वीडियो
बाय सेइंग दैट भाव भगवान से, जो हम बोलते हैं कि प्राइस इज गॉड, ठीक है। तो निफ्टी 26,000 के एक सपोर्ट के आसपास है, तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट इज 25,800। ये ब्रेक होते हैं तो कॉशनरी अप्रोच में रहिएगा आगे, ठीक है ना। जब तक कि 25,800 होल्ड है तब तक आप एक अप मूव आने के चांसेस रहेंगे, तो इसको स्टॉप लॉस को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज रिस्क एडजस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि एआई बबल की भी बात हो रही है यूएस के अंदर, और इस केस में गोल्ड में एलोकेशन 7 to 10% यू कैन डू, ठीक है ना, टू हैज अगेंस्ट सच अनसर्टेनिटीज इन द मार्केट, ठीक है ना। और कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनमें आपको लगता है कि ग्रोथ नहीं है और आप होल्ड किए हो इस समय, तो उनमें लॉसेस बुक कर लीजिए, क्योंकि आगे उनके लेवल्स और गिर जाएंगे, ठीक है ना। अगर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टेड हो अभी जो कि ऑलरेडी लूजर्स हैं मार्केट के, ठीक है ना, तो लूजर्स को आप ज़्यादा होल्ड ना करें, क्योंकि उनमें ग्रोथ नहीं है और आप देखते हो कि 3-4 साल भी ग्रोथ नहीं आने वाली, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ होल्डिंग दोज लूजर्स इन योर पोर्टफोलियो, ठीक है ना। जस्ट बुक द लॉसेस एंड मूव ऑन एंड इन्वेस्ट इन द कंपनीज विच आई हैव टोल्ड यू, यू विल रिकवर एंटायर लॉसेस थ्रू देम, ठीक है ना। नेक्स्ट इज आप ज़्यादा एक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन 2026 में ना रखें। ऑन एन एवरेज 10 to 12% रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर आप काम करेंगे तो, ठीक है ना। तो पेशेंस के साथ वैल्यू पिकिंग, स्टॉक सिलेक्शन करके आप जो है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेंगे 2026 में। दिस इज द स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, विल डिस्कस न्यू अप्रोचेस, न्यू आइडियाज विद ऑल ऑफ यू।